रात के 1:15 हो रहे थे। हाईवे नंबर 27 पर सिर्फ राहुल का ट्रक था। दिल्ली से कानपुर जाने वाली इस सड़क पर इस वक्त कोई नहीं दिखता था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। न कोई गाड़ी, न कोई ढाबा, न कोई पेट्रोल पंप। बस काली सड़क और उसके दोनों तरफ घने जंगल। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो कानों में गूंजती रहती है। ऐसी खामोशी जो दिल में डर भर देती है। राहुल अपने गांव का सबसे अच्छा ड्राइवर था। 32 साल का ये लड़का अपने ट्रक को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। उसका ट्रक उसके लिए सिर्फ गाड़ी नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी था, उसका सपना था, उसकी मेहनत का फल था। बचपन से ही राहुल का सपना था कि वो एक दिन अपना ट्रक खरीदेगा। और 5 साल पहले जब उसने ये सपना पूरा किया था तो पूरे गांव में जश्न मनाया गया था। उसके पिता ने कहा था, बेटा अब तू सच में कुछ बन गया है। उसकी माँ ने मिठाई बांटी थी। पूरे गांव के लोग आए थे उसे बधाई देने। उसके दोस्त कहते थे, राहुल तू तो हाईवे का शेर है। और सच में राहुल हाईवे पर राज करता था। कोई भी रूट हो, कोई भी मौसम हो, राहुल अपना ट्रक लेकर निकल जाता था। बारिश हो या धूप, ठंड हो या गर्मी, राहुल कभी नहीं रुकता था। उसकी रेपुटेशन थी कि वो टाइम पर डिलीवरी करता है, कभी डिले नहीं करता, कभी एक्सक्यूज नहीं बनाता। उसकी माँ कहती थी, बेटा इतना प्यार मत कर अपने ट्रक से, कहीं ये तुझे लेना जाए कहीं दूर। लेकिन राहुल हंसकर कह देता था, माँ ये ट्रक मेरी जिंदगी है, इसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। उसे लगता था कि उसकी माँ बस यूं ही डराती है। बुजुर्गों की आदत होती है डराने की। लेकिन आज की रात राहुल की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाने वाली थी। आज की रात के बाद राहुल कभी अपने ट्रक को उसी नजर से नहीं देख पाएगा। आज की रात के बाद हाईवे उसके लिए सिर्फ सड़क नहीं रह जाएगी, बल्कि एक डरावना सपना बन जाएगी। आज की रात के बाद राहुल को एहसास हो जाएगा कि इस दुनिया में कुछ चीजें हैं जो हमारी समझ से बहुत परे हैं, कुछ ऐसी चीजें जिनसे बचना ही बेहतर है। राहुल का रेडियो अचानक बंद हो गया। पहले आवाज धीरे धीरे कम होती गई, फिर बिल्कुल बंद हो गई। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रेडियो की स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा था, जैसे किसी ने बिजली ही काट दी हो। अजीब बात है, राहुल ने सोचा। अभी तक तो ठीक चल रहा था। उसने रेडियो को कई बार ऑन ऑफ किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसने सोचा कि शायद सिग्नल की प्रॉब्लम है। इतनी सुनसान जगह पर सिग्नल वीक हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ अजीब लग रहा था। रेडियो तो बिल्कुल डेड हो गया था। हाईवे पर सन्नाटा था। इतना सन्नाटा कि राहुल को अपनी सांस की आवाज भी सुनाई दे रही थी। सिर्फ उसके ट्रक की आवाज गूंज रही थी, इंजन की आवाज, टायरों की आवाज और हवा की आवाज। बाकी सब कुछ बिल्कुल शांत था, जैसे पूरी दुनिया सो गई हो, जैसे सिर्फ राहुल ही जाग रहा हो इस पूरे संसार में। यहां तक कि रात के जानवरों की आवाज भी नहीं आ रही थी। न कोई चिड़िया, न कोई कीड़ा, बस एक गहरा भयानक सन्नाटा। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। सड़क के किनारे कोई खड़ा था। दूर से दिख रहा था कि कोई इंसान है। राहुल ने अपनी आंखें मली। कहीं मुझे गलत तो नहीं दिख रहा, उसने सोचा। लेकिन जैसे जैसे वो पास आता गया, साफ दिखने लगा। एक औरत सफेद साड़ी में बिल्कुल स्टील की तरह खड़ी थी, हिल भी नहीं रही थी। हवा चल रही थी, लेकिन उसकी साड़ी भी नहीं हिल रही थी। जैसे वो कोई मूर्ति हो, जैसे वो जिंदा न हो। राहुल ने ब्रेक लगाया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। इतनी रात को कौन खड़ा रहता है हाईवे पर, उसने सोचा, और वो भी इतनी सुनसान जगह पर। यहां तो मीलों तक कोई गांव भी नहीं है। राहुल ने चारों तरफ देखा। सिर्फ जंगल था, घना काला जंगल, जिसमें से अजीब सी आवाजें आ रही थी। पत्तों की सरसराहट, किसी जानवर की आवाज और कुछ और भी जो समझ में नहीं आ रहा था। कुछ ऐसी आवाजें जो इंसान नहीं बल्कि कुछ और निकालता है। जैसे ही राहुल का ट्रक रुका, वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ आई। उसकी चाल अजीब थी, जैसे वो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में चल रही हो। उसके पैरों की आवाज भी नहीं आ रही थी। राहुल ने शीशा नीचे किया। ठंडी हवा अंदर आई और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जली हुई चीजों की बदबू, मरे हुए जानवरों की बदबू, कुछ ऐसी बदबू जो नाक में घुसकर दिमाग तक पहुंच जाती है। औरत का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर छाया थी, जैसे कोई पर्दा हो। मुझे मेरे घर छोड़ दो। उसकी आवाज कमजोर थी, बहुत कमजोर, जैसे बहुत दूर से आ रही हो, जैसे किसी कुएं से आ रही हो। आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे इको हो रही हो, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हो।
राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। कुछ तो अजीब था। औरत की आवाज में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो राहुल को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इंसानियत के नाते उसने दरवाजा खोला। राहुल हमेशा से ही दूसरों की मदद करता था। गांव में सभी उसे अच्छा इंसान मानते थे। कोई भी मुसीबत में हो राहुल जरूर मदद करेगा, लोग कहते थे। उसके पिता ने उसे बचपन से यही सिखाया था कि मुसीबत में फंसे इंसान की हमेशा मदद करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कहीं का भी हो। कहाँ जाना है? राहुल ने पूछा। उसकी आवाज में हिचकिचाहट थी। कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। औरत ने पीछे की सीट पर बैठते हुए कहा, आगे, जंगल की तरफ। राहुल को समझ नहीं आया। यहां तो कोई गांव नहीं था, कोई घर नहीं था, सिर्फ जंगल था। घना डरावना जंगल, ऐसा जंगल जिसमें दिन में भी अंधेरा रहता है, ऐसा जंगल जहां कोई जाना नहीं चाहता। लेकिन वहां तो कुछ नहीं है, राहुल ने कहा। कोई गांव भी नहीं है। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुप रही। राहुल ने बैक मिरर में देखा। औरत का सिर नीचे था, बाल चेहरे पर गिरे हुए थे। कुछ अजीब लग रहा था। उसकी साड़ी भी अब पास से देखने पर अजीब लग रही थी, जगह जगह से फटी हुई, मैली, जिसे बहुत पुरानी हो। लेकिन राहुल ने ट्रक स्टार्ट किया। उसने सोचा कि शायद कोई छोटा सा घर होगा जंगल में, या फिर कोई झोपड़ी होगी। हो सकता है कि औरत किसी मुसीबत में हो। राहुल का दिल साफ था। वो किसी की मदद करने से कभी नहीं हिचकता था। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, भगवान उन्हीं की मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। राहुल इस बात को दिल से मानता था। औरत ने धीमी आवाज में कहा, तेज चलाओ। उसकी आवाज में एक अजीब सी जल्दी थी, जैसे वो कहीं बहुत जरूरी काम से जा रही हो, जैसे उसके पास टाइम कम हो। राहुल ने स्पीड बढ़ाई। ट्रक तेजी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसे लगने लगा कि कुछ गलत है। हवा और भी ठंडी हो गई थी और वो अजीब बदबू और भी तेज हो गई थी। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ता गया, माहौल और भी डरावना होता गया। हाईवे छूट गया था और अब वे एक कच्ची सड़क पर थे। दोनों तरफ पेड़ थे, बहुत बड़े, बहुत पुराने पेड़। उनकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं और उनकी छाया इतनी गहरी थी कि ट्रक की हेडलाइट भी कम लग रही थी। पेड़ इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी नहीं आ रही थी, बस काला गहरा अंधेरा था। पेड़ों की छाया अंधेरे में डरावनी लग रही थी, जैसे कोई राक्षस खड़े हों, जैसे वे राहुल को घूर रहे हों। हवा चल रही थी और पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं। आवाज आ रही थी, अजीब सी आवाज, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, जैसे कोई कुछ कह रहा हो, जैसे पेड़ों में कोई छुपा हो और राहुल को बुला रहा हो। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पसीना आने लगा। राहुल ने बैक मिरर में देखा, औरत बिल्कुल चुप थी। उसका सिर नीचे था, बाल चेहरे को ढक रहे थे। अभी तो ये औरत बैठी थी, राहुल ने सोचा। लेकिन जब उसने फिर से मिरर देखा तो पीछे कोई नहीं था। सीट बिल्कुल खाली थी, जैसे कभी कोई बैठा ही ना हो, जैसे वो सब कुछ सिर्फ उसका वहम हो। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने ट्रक रोका और पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी, बिल्कुल खाली, जैसे कभी कोई बैठा ही ना हो। यह कैसे हो सकता है? वो बुदबुदाया। अभी तो यहीं बैठी थी, कहां गई? उसके हाथ कांपने लगे, मुंह सूखने लगा, सांस तेज होने लगी। राहुल ने ट्रक से बाहर निकलकर चारों तरफ देखा। कोई नहीं था, सिर्फ जंगल था। घना काला जंगल और सन्नाटा। इतना सन्नाटा कि राहुल को अपनी सांस की आवाज तक सुनाई दे रही थी। कहां गई वो औरत? राहुल ने सोचा। अचानक कैसे गायब हो गई? उसने आवाज लगाई, कहां हो? सब ठीक है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसके कंधे पर कुछ गिरा, ठंडा गाढ़ा। राहुल ने हाथ लगाकर देखा, खून की बूंद, लाल गाढ़ा खून। राहुल ने ऊपर देखा, ट्रक की छत पर कुछ नहीं था, कोई पेड़ भी नहीं था जिससे कुछ गिर सकता हो। यह खून कहां से आया? राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर एक और बूंद गिरी, फिर एक और, जैसे ऊपर से खून की बारिश हो रही हो। फिर उसके कान में एक आवाज आई, बहुत पास से, जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पास खड़ा होकर बोल रहा हो, तुम भी यहीं रुकोगे। आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, एक अजीब सा डर था, जैसे मौत बोल रही हो, जैसे कोई भूत बोल रहा हो। आवाज इतनी पास से आई थी कि राहुल को लगा जैसे कोई उसके कान में फूंक मार रहा हो। राहुल की सांस फूलने लगी, उसके हाथ कांपने लगे, पसीना छूटने लगा। कौन है वहां? उसने चिल्लाकर पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ सन्नाटा था और वो अजीब सी आवाजें जो जंगल से आ रही थीं, जैसे कोई रो रहा हो, जैसे कोई चीख रहा हो, जैसे कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। राहुल ने तुरंत ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक नहीं चला। इंजन की आवाज आई,
लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। फिर कोशिश की, फिर नहीं हुआ। बार बार कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। जैसे किसी ने ट्रक को रोक दिया हो, जैसे कोई ताकत ट्रक को आगे नहीं जाने दे रही हो, जैसे कोई अदृश्य हाथ इंजन को पकड़े हुए। क्या हो रहा है? राहुल बुदबुदाया। अभी तक तो ठीक चल रहा था। उसने हुड खोलकर इंजन देखा, सब कुछ ठीक लग रहा था, कोई खराबी नहीं दिख रही थी। लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो, जैसे कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही हो। तभी उसने देखा कि ट्रक के सामने वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब कुछ अलग था। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, और जो दिख रहा था वो राहुल के होश उड़ा देने के लिए काफी था। वो कोई इंसान नहीं था, वो कुछ और था, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं था। जली हुई त्वचा, काली गहरी आंखें जिनमें कोई रोशनी नहीं थी, मुंह से खून टपक रहा था, और एक डरावनी मुस्कान, ऐसी मुस्कान जो राहुल की रूह तक को हिला देती थी। औरत की साड़ी भी अब साफ दिख रही थी, जगह जगह से जली हुई, खून से सनी हुई, फटी हुई, जैसे किसी एक्सीडेंट में जली हो, जैसे आग में जलकर मरी हो। ये मेरा इलाका है, हर ड्राइवर यहीं रुकता है। उसकी आवाज़ अब गुर्राहट जैसी थी, जैसे कोई जानवर बोल रहा हो, जैसे कोई राक्षस बोल रहा हो। आवाज़ में इतना डर था कि राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आवाज़ में वो गूंज थी जो सिर्फ भूतों की होती है, जो सिर्फ मरे हुए लोगों की होती है। ट्रक का शीशा अपने आप टूटने लगा। पहले छोटी सी दरार आई, फिर वो बढ़ती गई। आवाज आने लगी, कांच के टूटने की आवाज, और साथ में वो डरावनी हंसी, औरत की हंसी जो राहुल के कानों में गूंज रही थी। ऐसी हंसी जो दिल को दहला देती है, ऐसी हंसी जो रूह को कंपा देती है। राहुल की चीख निकल गई। वो इतना डर गया था कि उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा, वो बार बार दोहराता रहा। उसकी आवाज कांप रही थी, हाथ कांप रहे थे, पूरा शरीर कांप रहा था। उसे लगा जैसे उसकी जान निकल जाएगी, जैसे वो मर जाएगा। औरत और पास आने लगी। उसकी आंखें अब और भी काली हो गई थीं। मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थीं, जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो। उसके नाखून लंबे हो गए थे, तेज नुकीले नाखून, जैसे किसी राक्षसी के नाखून होते हैं। उसका चेहरा और भी विकराल हो गया था, जैसे कोई डरावना मास्क हो। तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए, उसने कहा, जैसे बाकी सब रहे हैं, जैसे वो 7 ड्राइवर रहे हैं जो यहां आए थे। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ये कौन है? ये क्या चाहती है? क्यों कह रही है कि 7 ड्राइवर यहां रहे हैं? क्या मतलब है इसका? तभी दूर से मंदिर की घंटी की आवाज आई, धीमी लेकिन साफ। घंटी की आवाज सुनते ही औरत की चीख गूंजी, इतनी तेज चीख के राहुल के कान पर हाथ रखना पड़ा। औरत का चेहरा और भी विकराल हो गया। वो चीखती रही और फिर अचानक गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं, जैसे हवा में घुल गई हो, जैसे धुआं बनकर उड़ गई हो। राहुल बेहोश हो गया। इतना डर, इतना तनाव कि उसका शरीर साथ नहीं दे पाया। वो ट्रक की सीट पर ही गिर गया, बेहोश। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगा जैसे फट जाएगा। उसकी सांस इतनी तेज हो गई थी कि लगा जैसे दम घुट जाएगा। सुबह पुलिस ने राहुल को जगाया। बच गए बेटा, ये वही जगह है जहां पिछले 10 साल में 7 ट्रक ड्राइवर मरे हैं, पुलिस वाले ने बताया। सब यहीं मिले थे, ट्रक के साथ, लेकिन सब मर गए थे। डर से दिल का दौरा पड़ा था सबको। कुछ के चेहरे पर इतना डर था कि देखने वाले भी डर जाते थे। राहुल ने कांपती आवाज में पूछा, सफेद साड़ी वाली औरत? पुलिस वाले ने सर हिलाया। हाँ, सबने वही कहा था। जो बच गए थे उन्होंने भी यही बताया था। सफेद साड़ी वाली औरत, जली हुई, काली आंखें, डरावनी मुस्कान, सब एक ही कहानी कहते थे। वो कौन है? राहुल ने पूछा। पुलिस वाले ने गहरी सांस ली। 15 साल पहले यहां एक एक्सीडेंट हुआ था, एक औरत का। शादी से लौट रही थी, ट्रक से टकराकर उसकी गाड़ी जल गई थी, वो भी जल गई थी। तब से यहां ये सब होता रहता है। लोग कहते हैं कि वो अभी भी यहां है, अभी भी ड्राइवरों का इंतजार करती है। राहुल के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में डर था। वो समझ गया था कि उस रात क्या हुआ था। उसे एहसास हो गया था कि वो कितने करीब से मौत से बचा था। अगर वो घंटी की आवाज ना आती तो शायद राहुल भी उन 7 ड्राइवरों की तरह, वो सोचना भी नहीं चाहता था क्या हो सकता था। उसने अपना ट्रक बेच दिया। जिस ट्रक से वो इतना प्यार करता था, जो उसकी जिंदगी था, उसे उसने बेच दिया। अब नहीं, अब मैं कभी ट्रक नहीं चलाऊंगा, उसने अपने परिवार से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था, एक अजीब सी हताशा थी। क्यों बेटा? उसकी मां ने पूछा। तू तो कहता था कि ट्रक तेरी जिंदगी है। राहुल ने सिर हिलाया।
अब नहीं माँ, अब मैं समझ गया हूं कि कुछ चीजें जिंदगी से भी ज्यादा कीमती होती हैं। उसकी माँ को समझ नहीं आया कि अचानक क्या हो गया उसके बेटे को, लेकिन उसने राहुल की आंखों में जो डर देखा था वो उसे परेशान कर रहा था। आज राहुल अपने गांव में एक छोटी सी दुकान चलाता है, किराने का सामान बेचता है। लोग आते हैं, सामान खरीदते हैं, बात करते हैं, एक सामान्य जिंदगी। लेकिन रात को सोते वक्त अभी भी उसे वो काली आंखें दिखती हैं, वो जली हुई आवाज सुनाई देती है, वो डरावनी मुस्कान दिखती है, वो चीख सुनाई देती है जो उस रात गूंजी थी। उसके दोस्त पूछते हैं कि क्यों छोड़ दिया ट्रक चलाना, तू तो हाईवे का शेर था। वे कहते हैं फिर क्यों छोड़ दिया सब कुछ। लेकिन राहुल सिर्फ इतना कहता है कि कुछ रास्ते इंसान के लिए नहीं होते, और इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कहता। वो जानता है कि अगर वो पूरी बात बताएगा तो लोग उसे पागल समझेंगे। राहुल की पत्नी को भी समझ नहीं आता कि अचानक क्या हो गया उसके पति को। पहले तो इतना खुश रहता था, वो सोचती है। ट्रक की बात करते ही चेहरा खिल जाता था, अब हमेशा उदास रहता है। लेकिन राहुल अपनी पत्नी को भी पूरी बात नहीं बताता। कैसे बताए कि उसने क्या देखा है, कैसे बताए कि उस रात क्या हुआ था, कैसे बताए कि वो कितने करीब से मौत से बचा है। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है। हाईवे नंबर 27 आज भी वैसा ही है। रात के वक्त वहां से गुजरने वाले ड्राइवर अजीब चीजें देखते हैं, कुछ लौटते हैं, कुछ नहीं। राहुल भाग्यशाली था कि वो बच गया, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वो अब वो राहुल नहीं है जो पहले था। वो अब एक डरा हुआ इंसान है, एक ऐसा इंसान जो जानता है कि इस दुनिया में कुछ चीजें हैं जो हमारी समझ से बहुत परे हैं। पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है कि पिछले 15 सालों में उस जगह पर कुल 12 एक्सीडेंट्स हुए हैं। 7 ड्राइवर मर गए, 5 बच गए, लेकिन सबकी हालत राहुल जैसी हो गई। सबने ड्राइविंग छोड़ दी, सबने कहा कि उन्होंने सफेद साड़ी वाली औरत देखी है। सबकी एक ही कहानी थी, एक ही डर था। स्थानीय लोग कहते हैं कि वो औरत अभी भी वहां है, अभी भी रात के वक्त दिखती है, अभी भी ड्राइवरों को रोकती है। कुछ कहते हैं कि वो बदला ले रही है, उस एक्सीडेंट का बदला जिसमें वो मरी थी। कुछ कहते हैं कि वो अकेली है और साथ चाहती है। कुछ कहते हैं कि वो अपनी मौत का गुस्सा निकाल रही है। अगली बार जब आप किसी सुनसान सड़क पर हों और कोई मदद मांगे तो याद रखिएगा, हर मदद मांगने वाला इंसान नहीं होता। कभी कभी वो कुछ और होता है, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं है, कुछ ऐसा जो मर चुका है लेकिन अभी भी जिंदों की दुनिया में भटक रहा है, कुछ ऐसा जो अपना काम अधूरा छोड़कर गया है। राहुल की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन हाईवे नंबर 27 की कहानी अभी भी जारी है। वो औरत अभी भी वहां है, अभी भी इंतजार कर रही है अगले शिकार का, अगले ड्राइवर का जो रात के अंधेरे में उस रास्ते से गुजरेगा, अगले उस इंसान का जो उसकी मदद करने की कोशिश करेगा। तो अगली बार जब आप रात में गाड़ी चला रहे हों और कोई सफेद साड़ी में दिखे तो रुकिएगा मत, क्योंकि कुछ रास्ते वाकई इंसान के लिए नहीं होते और कुछ मुलाकातें जिंदगी भर के लिए डरा देते हैं। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं, जो उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल देते हैं, जो उसे हमेशा के लिए बदल देते हैं। राहुल आज भी कभी कभी रात को जागता है, पसीने से तरबतर। उसे लगता है कि वो आवाज फिर से सुनाई दी, तुम भी यहीं रुकोगे। लेकिन अब वो जानता है कि वो सुरक्षित है, अपने गांव में, अपने घर में, हाईवे से दूर, उस डरावनी जगह से दूर जहां उसकी जिंदगी बदल गई थी। लेकिन फिर भी डर रहता है हमेशा। लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में जब हवा चलती है तो उसे लगता है कि कोई उसे बुला रहा है, वापस हाईवे पर, वापस उस जंगल में, वापस उस जगह पर जहां वो औरत इंतजार कर रही है। लेकिन राहुल अब समझदार है। वो जानता है कि कुछ बुलावे का जवाब नहीं देना चाहिए, कुछ आवाजों को सुनना नहीं चाहिए, कुछ रास्तों पर नहीं जाना चाहिए। हाईवे नंबर 27 आज भी वैसा ही है, वैसा ही सुनसान, वैसा ही डरावना। और वो औरत, वो अभी भी वहां है, अभी भी इंतजार में, अगले राहुल का, अगले उस ड्राइवर का जो रात के अंधेरे में उधर से गुजरेगा, अगले उस इंसान का जो इंसानियत के नाम पर रुकेगा। स्थानीय प्रशासन ने कई बार उस जगह पर रोशनी लगवाई,